गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं सुनीता कुमारी राजकीय महाविद्यालय सांबरलेक में भौतिक शास्त्र विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ और मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर की फिज़िक्स का कोर्स करवाऊँगी। तो फिज़िक्स की क्लास स्टार्ट करने से पहले हम इस सेकेंड ईयर में होने वाले एग्ज़ाम की स्कीम पर चर्चा करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि फिज़िक्स में थ्योरेटिकल पार्ट भी होता है और प्रैक्टिकल पार्ट भी है। थ्योरेटिकल पार्ट में अलग पास होना है और प्रैक्टिकल पार्ट का अलग एग्ज़ाम होता है और इन दोनों में अलग अलग पास होना पड़ता है और पैटर्न एग्ज़ाम भी अलग अलग होता है। अब थ्योरी की बात करें तो थ्योरी में 3 पेपर हैं, थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स पहला पेपर, दूसरा पेपर है मैथमेटिकल फिजिक्स एंड स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, थर्ड पेपर है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सॉलिड स्टेट डिवाइसेस। ये 3 पेपर हैं और इन तीनों पेपर में पहले पेपर में 4 यूनिट है, दूसरे पेपर में 4 यूनिट है और थर्ड पेपर में भी 4 यूनिट है। अब इन थ्योरी पेपर में जो एग्ज़ाम होता है, 3 पेपर हो गए, इन 3 पेपर में जो एग्ज़ाम होता है उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका स्कीम ये रहता है कि जैसे पहला पेपर का देखें थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, इसका एग्ज़ाम पेपर हो रहा है। इस एग्ज़ाम पेपर में 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर टाइप का होता है। पहला क्वेश्चन पूछा जो कि सभी यूनिट से टॉपिक लिए जाते हैं और एक क्वेश्चन बनता है शॉर्ट आंसर टाइप का। और बाकी के जो 4 क्वेश्चन हैं वो 4 क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव टाइप के होते हैं और वो चारों यूनिट से पूछे जाते हैं। और इन 4 क्वेश्चंस में जो बड़े क्वेश्चन हैं, इसमें बड़े क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन आते हैं, पहला ए और दूसरा बी। पहले वाला पार्ट में कोई चॉइस नहीं होती है और बी पार्ट में चॉइस रहती है। इस तरह से 5 क्वेश्चंस हर पेपर में पूछे जाएंगे। थर्मोडायनेमिक्स में वाले पेपर में भी 5 अलग पेपर होगा, इसका सेकंड मैथमेटिकल का भी अलग पेपर होगा और इलेक्ट्रॉनिक्स का भी अलग पेपर होगा। अब हम इसके मार्क्स की बात करें कि मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होता है, तो जो पहला पेपर है वो पेपर का जो ड्यूरेशन रहता है, एग्ज़ाम टाइम रहता है वो 3 घंटे का रहता है। अधिकतम जो टाइम है वो 3 घंटे है और पहला पेपर है अधिकतम अंक जो है वो 33 है, दूसरे पेपर में अधिकतम अंक 33 है, तीसरे पेपर में अधिकतम अंक 34 है। और जो पास होने के लिए मिनिमम अंक है, मिनिमम मार्क्स हैं, वो पहले पेपर में 12, सेकंड पेपर में 12, थर्ड पेपर में 12। और जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है वो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम 5 घंटे का ड्यूरेशन रहता है, जिसमें कि अधिकतम जो अंक हैं वो 50 हैं और इसमें मिनिमम पासिंग मार्क्स 18 चाहिए होते हैं। इस तरह से टोटल जो फिज़िक्स का सेकेंड ईयर का पेपर है, प्रैक्टिकल और थ्योरी, तीनों थ्योरी मिला करके जो मार्क्स होते हैं वो 150 नंबर के होते हैं और इन 150 नंबर में से हमें मार्क्स लाने होते हैं। ये है एग्ज़ाम पैटर्न जो कि सेकेंड ईयर फिज़िक्स में पूछा जाता है अभी तक। अब हम पहला पेपर स्टार्ट करेंगे, थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स पढ़ने से पहले हम इसके सिलेबस पर नज़र डालते हैं। इसमें जैसे कि बताया 4 यूनिट होती है, तो यह है थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स का सिलेबस। यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड और यूनिट 4। इस तरह से 4 यूनिट हैं। तो हम फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट करेंगे, फिर सेकंड यूनिट, फिर थर्ड यूनिट और फिर फोर्थ यूनिट,
इस तरह से थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिकल फिजिक्स वाला पेपर पढ़ाएंगे। तो इसको पढ़ाने के लिए हम फर्स्ट यूनिट में देखते हैं कि जो टॉपिक है वो है थर्मल एंड एडियाबैटिक इंटरेक्शन कि क्या होते हैं। इससे पहले हम टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम ये देखते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स है क्या। तो इंट्रोडक्शन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में थर्मोडायनेमिक्स 2 वर्ड से मिलकर के बना है, थर्मो प्लस डायनेमिक्स। थर्मो प्लस डायनेमिक्स, डायनेमिक्स यानी गति और थर्मो यानी कि हीट एनर्जी। तो फ्लो ऑफ एनर्जी, ऊष्मा का प्रवाह जो है वो ऊष्मागतिकी कहलाता है। और ऊष्मागतिकी में यदि कोई निकाय ले तो उसमें ऊष्मागतिकी जो प्राचल हैं, थर्मोडायनेमिक्स पैरामीटर्स हैं, वो आते हैं PVTS। प्राचल का मतलब होता है कि परिवर्तनशील राशि, यानी कि यदि कोई ऊष्मागतिकी निकाय है तो उसके लिए दाब आएगा प्रेशर, वॉल्यूम आएगा V, टेम्परेचर आएगा T और एंट्रोपी आएगी S। ये 4 चीज़ें हैं जो कि परिवर्तित होती है किसी ऊष्मागतिकी निकाय के लिए। अब हम ऊष्मागतिकी निकायों की अनुन्य क्रिया देखते हैं कि कोई ऊष्मागतिकी निकाय है A और दूसरा ऊष्मागतिकी निकाय है A'। इन दोनों निकायों के बीच में जो इंटरेक्शन है वो कौन कौन से प्रकार के होते हैं और किस तरह से इंटरेक्शन पाए जाते हैं। तो सबसे पहले है थर्मल इंटरेक्शन, ऊष्मीय अनुन्य क्रिया। ऊष्मीय अनुन्य क्रिया क्या होती है, जैसे कि यहाँ पर ये जो डायग्राम सा बना हुआ है कि एक A निकाय है, दूसरा A' निकाय है और इन दोनों निकायों को एक पिस्टन, बीच में जो लाइन खींची हुई है ये इंसुलेटेड पिस्टन है, ऊष्मारोधी है, यानी एक तरफ से दूसरी तरफ में ऊष्मारोधी का मतलब ये होता है जिसमें से ऊष्मा का प्रवाह नहीं हो। तो यहाँ पर ये जो पिस्टन लगा हुआ है वो ऊष्मारोधी नहीं है और इसके जो हैं ये जो पिस्टन लगा है ये ऊष्मारोधी नहीं है, लेकिन इसकी पोजीशन कांस्टेंट है, यानी कि हम कहें कि A निकाय का आयतन या A' निकाय का आयतन परिवर्तित नहीं होता है, कांस्टेंट है, जबकि ऊष्मा का प्रवाह A से A' में, A' से A में हो सकता है। तो ऐसे निकायों के बीच में जो अनुन्य क्रिया होती है वो कहलाती है थर्मल इंटरेक्शन। यदि निकायों के बाह्य प्राचलों को नियत रखा जाए ताकि उनकी ऊर्जा स्तर अपरिवर्तित रहे तो निकायों में होने वाली अनुन्य क्रिया को ऊष्मीय अनुन्य क्रिया कहते हैं। यदि किसी निकाय की ऊर्जा में वृद्धि हो रही है, यानी वृद्धि अवशोषण से, तो किसी निकाय द्वारा अवशोषित ऊर्जा को +Q से डिनोट करते हैं और किसी निकाय की ऊर्जा में कमी या निकाय से उत्सर्जित ऊर्जा को -Q से प्रदर्शित किया जाता है। तो यह है थर्मल इंटरेक्शन कि बाह्य प्राचाल जो है वो नियत रहे और दो निकायों के बीच में अनुन्य क्रिया जो होती है वो थर्मल इंटरेक्शन होती है। दूसरी जो इंटरेक्शन है वो है थर्मल आइसोलेशन, ऊष्मीय विलगन। जैसे नाम से पता लग रहा है कि थर्मली ये जो दो सिस्टम है वो आइसोलेटेड है। तो जब निकायों के बाह्य प्राचालों को नियत रखते हैं, बाह्य प्राचालों को नियत कौन कौन से, वॉल्यूम, और उनके बीच अनुन्य क्रिया नहीं होती है अर्थात ऊर्जा विनिमय नहीं होता है, तो वे निकाय ऊष्मारोधित निकाय या थर्मल आइसोलेटेड सिस्टम्स कहलाते हैं। थर्ड प्रकार की जो इंटरेक्शन है वो है रुद्धोष्म अनुन्य क्रिया, एडियाबैटिक इंटरेक्शन। एडियाबैटिक इंटरेक्शन क्या होता है कि ऊष्मारोधित निकायों के बाह्य प्राचलों में से कुछ में परिवर्तन कर ये परस्पर अनुन्य क्रिया कर सकते हैं
तथा ऊर्जा विनिमय कर सकते हैं। इस प्रकार की अन्योन्य क्रिया रुद्धोष्म अन्योन्य क्रिया कहलाती है। ओके, लास्ट एंड फोर्थ जो इंटरेक्शन है वो है जनरल इंटरेक्शन। जनरल इंटरेक्शन में क्या है कि जैसे कि हमने दो निकाय लिए, दोनों निकायों को पास में रखा, उनके बीच में इंटरेक्शन देख रहे हैं, तो यदि Q जो है वो बाह्य प्राचाल नियत रखते हुए माध्य ऊर्जा में परिवर्तन है। किसी निकाय का हमने बाह्य प्राचाल यदि नियत रखा है और उसकी नियत रखते हुए माध्य ऊर्जा में परिवर्तन Q है, और दूसरा है बाह्य प्राचलों में परिवर्तन करके माध्य ऊर्जा में जो परिवर्तन है यदि वो W से दिया जाता है, तो कुल परिवर्तन बाह्य प्राचल नियत रखते हुए माध्य ऊर्जा में परिवर्तन और बाह्य प्राचल में परिवर्तन करने के कारण माध्य ऊर्जा के परिवर्तन जो है वो आता है कुल परिवर्तन। और ये जो समीकरण है ये कहलाता है व्यापक अन्योन्य क्रिया, जनरल इंटरेक्शन। निकायों में अन्योन्य क्रिया द्वारा कार्य तथा ऊष्मा के संबंधों के अध्ययन को ऊष्मागतिकी कहते हैं। और किसी निकाय को यदि किसी ऊष्मागतिकी निकाय को यदि कोई ऊष्मा दी जाती है तो वो ऊष्मा दो प्रकार से व्यय होती है, खर्च होती है। पहली तो ये है कि उस निकाय पर जो बाह्य प्राचाल लग रहे हैं बाहर से, उन बाह्य प्राचालों के विरुद्ध निकाय द्वारा किया गया कार्य करने में खर्च ऊर्जा। और दूसरी ये है कि निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन करने में। इस तरह से दो में निकाय को दी गई ऊष्मा खर्च होती है। अतः किसी निकाय को दी गई ऊष्मा dQ बराबर du उसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन प्लस dW उसके बाह्य जो प्राचाल हैं उसके विरुद्ध कार्य करने में वे हुई ऊर्जा। तो ये समीकरण 1 है और इस समीकरण को ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम कहते हैं। और ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहलाता है। नाउ नेक्स्ट क्लास में हम आगे की थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे और आगे की क्लासेस कंटिन्यूअस टॉपिक समझने के लिए, फिजिक्स का कोर्स करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें ताकि आपको आगे से जो वीडियो अपलोड होंगे वो मिल सके। ओके, थैंक यू।